हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विजिट किया टू उत्तर प्रदेश ऑन 19th ऑफ फेब, राइट। यहाँ पर इन्होंने विजिट किया, राइट, एंड ड्यूरिंग हिज विजिट इन्होंने ले किए वेरियस फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। पहला जैसे आ जाता है, इन्होंने लॉन्च किया 14,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ 10 लाख करोड़ रुपीज़ इन यूपी। ये लॉन्च किया ड्यूरिंग द 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो कि कहाँ पर हुई थी, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। एंड ये 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की कहाँ पर हुई थी, लोकेशन क्या रहेगी, लखनऊ यूपी में हुई थी, ठीक। फिर दूसरा याद रखेंगे, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कलका धाम टेम्पल इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो श्री कलकी धाम टेम्पल, राइट, इसको बनाया जाएगा कहाँ पर, इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। एंड फिर याद रखेंगे, ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय टॉरेट पावर इन यूपी। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कैबिनेट अप्रूवल्स पर। यूनियन कैबिनेट चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड इसी के साथ याद रखेंगे, इन्होंने अमेंड किया 100% अप्रूवल मिल गया है, एफडीआई फ्लो हो सकता है इन स्पेस सेक्टर, राइट।
सेकंड याद रखेंगे, अभी नेशनल लाइवलीहुड मिशन में एडिशनल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करा गया है। थर्ड याद रखेंगे, फिर सेफ्टी ऑफ वीमेन के अंडर काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। फोर्थ याद रखेंगे, अभी रिसेंटली आपका एक फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर द पीरियड 2021 से 2026 तक। एंड पांचवा याद रखेंगे, आपका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP प्राइस सेट किया गया शुगर केन के लिए, वो कितना है 340 रुपये पर क्विंटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ मैनी ब्रह्मोस मिसाइल्स विल बी प्रोक्योर्ड फॉर द इंडियन नेवी। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल्स प्रोक्योर की जाएंगी। पूछा जा रहा है कितनी ब्रह्मोस मिसाइल्स को प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। तो याद रखेंगे 200 ब्रह्मोस मिसाइल्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा 19,000 करोड़ की लागत से, या फिर 19,000 करोड़ रुपए का ये आपका बजट रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस डील रहेगी ये 200 ब्रह्मोस मिसाइल्स को प्रोक्योर करने के लिए। एंड ये इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में इनको लगाया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल, और ये एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल्स रहेंगी, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो इनकी जो रेंज है तो वो तो 290 किलोमीटर्स होती है, लेकिन अगर मैं ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज की बात करूं, एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो इनकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक होती है। स्पीड की बात करें तो 2.8 मैक, मतलब 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड ये ट्रैवल कर सकती है। करेक्ट। एंड इसी के साथ इंडिया का एक टारगेट रहेगा कि हम 2024-25 में 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हम एक्सपोर्ट करें अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को। एंड इवन अगर आपको याद हो तो फिलीपींस वो पहली कंट्री बन गई थी जिन्होंने इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज कराया। ठीक है, और ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो MD एंड CEO रहेंगे वो कौन है, अतुल दिनकर राणे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद विच स्टेट ऑफ इंडिया विल लॉन्च ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर वर्क करने के लिए अभी एक ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी। किन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट के साथ टाई अप किया फॉर दिस, तो वो है गोवा। राइट, ये जो ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, इससे क्या होगा कि लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी गोवा में। एंड गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, राइट, इन्होंने अनाउंसमेंट किया ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड बैंक्स इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट, जो कि अभी पणजी में हुई थी गोवा में 20 से 21 फरवरी के बीच हुई थी 2024 में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अजय बंगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, वॉशिंगटन DC में। 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। गोवा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन रहेंगे, PS श्रीधरन पिल्लाई। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेमार्ट इंडिया ने अभी कितने इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप किया टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला वर्चुअल ATM लॉन्च करने की बात की गई। 5 बैंक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कि जो पार्टनर किए गए हैं पेमार्ट इंडिया के साथ। 5 बैंक कौन से हैं, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। राइट, तो ये वो 5 बैंक हैं जिन्होंने पेमार्ट इंडिया, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इनके साथ टाई अप किया टू लॉन्च फर्स्ट वर्चुअल ATM। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर जो ये बैंक रहेगी, आपका ATMs रहेंगे, वर्चुअल ATMs रहेंगे, इसकी मिनिमम विड्रॉल होगी 100 रुपीज़ एंड एक दिन की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट होगी 2,000 रुपये। करेक्ट, और इसी के साथ साथ एक मंथली कैप भी है यहाँ पे 10,000 रुपये की फॉर ATM ट्रांजैक्शंस। ये जो ATMs हैं कहाँ पे लगेंगे, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद,
चेन्नई, करेक्ट, इन जगह पे लगेंगे। एंड पेमार्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है? अमित नारंग। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में रहेगा इसका, एंड 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $23 मिलियन का लोन टू इंडिया टू कंस्ट्रक्ट आईएफआई इनसाइड जिफ्ट सिटी? तो कौन सा रहेगा? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अप्रूव किया 23 मिलियन का लोन टू इंडिया, ताकि आईएफआई इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आईएफआई को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर? जिफ्ट सिटी में। और जिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात। जिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, राइट। एंड याद रखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $23 मिलियन अप्रूव करे, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ावा देगा इन इनोवेटिव सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज एरिया, जैसे क्लाइमेट, फिनटेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वलिटी इन फाइनेंस एंड सो ऑन। एंड ये हेल्प करेगा इंडिया को टू इस्टेब्लिश अ फिनटेक रेडीनेस इंडेक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे जिफ्ट सिटी के? तपन रे, ठीक है। गांधीनगर, गुजरात में हेडक्वार्टर रहेगा और 2015 में जिफ्ट सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $23 मिलियन का लोन टू इंडिया टू कंस्ट्रक्ट आईएफआई इनसाइड जिफ्ट सिटी। मूविंग ऑन, इंदिरा। इंदिरा क्या है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा करेक्ट इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई फिस्कल ईयर 24 एंड फिस्कल ईयर 25 के लिए। 24 में पहले इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6.7% से ग्रो करेंगे, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 6.9%। वहीं पे अगर मैं फिस्कल ईयर 25 की बात करूँ, इंडिया ग्रो करेगा 6.5% से। दो फिस्कल ईयर 24 में 6.9% से ग्रो कर रहा है इंडिया, एंड फिस्कल ईयर 25 में 6.5% से इंडिया ग्रो करेगा। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, फिस्कल ईयर 24 में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है 5.5% एंड फिस्कल ईयर 25 में एक्सपेक्टेड है 4.8% इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट्स। अभी जैसे देखें तो एमआर कुमार, ये फॉर्मर चेयरमैन थे एलआईसी के, इनको अपॉइंट किया गया टू द बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ए कृष्ण कुमार, ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई के, इनको अपॉइंट किया गया टू द बोर्ड ऑफ यूको बैंक। एंड श्रीनिवासन श्रीधर, ये डायरेक्टर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनको अपॉइंट किया गया टू द बोर्ड ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक। बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो रजनीश कर्नाटक यहाँ के एमडी एंड सीईओ रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो देबादत्त चांद रहेंगे, एंड यूको बैंक की बात करूं तो अश्विनी कुमार रहेंगे यहाँ के एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट, वेंकाई जेंग, इनको अपॉइंट किया गया एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, राइट, मार्क करके चलेंगे। प्रायर टू दिस जेंग वेंकाई ये सर्व करते थे वाइस प्रेसिडेंट टू द एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, एंड इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी अपनी सर्विस दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। तो अभी एजर्ट एआई, मार्क करके चलेंगे कंपनी का नाम एजर्ट एआई। इनके द्वारा अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा प्रथम। प्रथम क्या है? ये वर्ल्ड का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म रहेगा। जैसे आपके एआई मॉडल्स होते हैं ना, तो हमें इनको पहले ट्रेन करना पड़ता है काफ़ी सारे डाटा के पे ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास कोडिंग भी लगती है काफ़ी सारी। तो इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए कि किसी को अगर कोडिंग नहीं आती एंड वो किसी इन एआईज को किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ में ट्रेन करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में इस एआई को ट्रेन करना चाहता है, तो उन्हें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टेप बाय स्टेप वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपना एआई ट्रेन कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में देखिए, एजर्ट सिक्योरटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है। ये एक कंप्यूटर विजन कंपनी रहेगी जिन्होंने प्रथम लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड का पहला यूज़र फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। ये जो यूनिक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ना, करेक्ट, इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट। एंड दिस प्रथम ट्रांसलेट्स टू फर्स्ट, प्रथम का मतलब ये होता है फर्स्ट, राइट। ये एनेबल करेगा टू अनलॉक द पावर ऑफ द विजन एआई टेक्नोलॉजी, जिसमें कोडिंग और एआई की एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
राइट। चलिए, फिर जैसा हमने बोला कि नो कोड या नो एआई एक्सपर्ट, ये कंट्रोल करता है एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड एफर्टलेसली हम फाइन ट्यून कर सकते हैं मॉडल्स को थ्रू अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। कोई एआई की कोडिंग की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर डीएफसीसी। डीएफसीसी क्या है? डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। इसको इंटीग्रेट किया गया था इन प्रोटोटाइप लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, दैट इज LSP7 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 7, LSP7 एंड कंप्लीटेड अ फ्लाइट टेस्ट, करेक्ट। और याद रखेंगे बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तेजस मार्क 1 था पहले, इसको अपडेट करके अब क्या कर दिया है, तेजस मार्क 1A, करेक्ट। इसका अपडेटेड वर्जन निकाल दिया, पहले था तेजस LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1, उसको अब अपग्रेड करके तेजस मार्क 1 कर दिया है, ठीक है। फिर डीएफसीसी क्या है? डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया था बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ठीक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पेसएक्स ने यूजिंग देयर फैल्कन 9 रॉकेट अभी इंडोनेशियन सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम है मेरापुती 2। मेरापुती 2 फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्रॉम केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च की गई। ये इसकी 300 सक्सेसफुल मिशन था फैल्कन 9 रॉकेट का एंड मेरापुती 2 इसको लॉन्च किया गया टू GTO जो कि है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इससे इंडोनेशिया में आने वाले 15 साल तक इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। मेरापुती 2 किसकी है? इंडोनेशियन सैटेलाइट, स्पेसएक्स की मदद से लॉन्च की गई उनके फैल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट आ जाता है महिंद्रा फाइनेंस पार्टनर्ड विद IBM टू बिल्ड अ 24/7 सुपर एप्लीकेशन। तो बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, मल्टीपल बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, हेल्प करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, उनको डे टू डे जो डाटा होता है वो मेंटेन करने के लिए, डाटा डे टू डे प्रोसेसेस को चेक पे रखने के लिए अभी एक सुपर एप्लीकेशन 24/7 सुपर एप्लीकेशन डेवलप करने की बात की गई एंड जिसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ये टाई अप करेंगे IBM कंसल्टिंग के साथ। ये ऑफर करेगा कस्टमर्स को वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ एंड सुपर एप्स हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग द पैराडाइम शिफ्ट इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी रिसेंटली मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, राइट, इन्होंने अभी गोट चैलेंज को जीत लिया है, फ्री स्टाइल चेस गोट चैलेंज को। ये आपका जर्मनी में हुआ था एंड ये यहाँ पर अभी विजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो असम के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग के द्वारा अभी 2.9 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर फिस्कल ईयर 25। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। हिमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे असम के एंड गवर्नर कौन है यहाँ पर? गुलाब चंद कटारिया। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। हाइलाइट्स हमने देखे, PM मोदी के विजिट टू यूपी, कैबिनेट अप्रूवल्स हमने देखे। देन CCS ने अप्रूव किया 19,000 करोड़ रुपए के डील टू प्रोक्योर ओवर 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फॉर इंडियन नेवी। देन गोवा एंड वर्ल्ड बैंक ने पार्टनर किया टू लॉन्च ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। पेमार्ट इंडिया ने पार्टनर किया विद 5 इंडियन बैंक्स टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला वर्चुअल ATM। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $23 मिलियन टू इंडिया टू कंस्ट्रक्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इनसाइड जेफ सिटी। देन इंदिरा इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP टू ग्रो एट 6.9% इन फिस्कल ईयर 24 एंड 6.5% इन फिस्कल ईयर 25। देन ACC ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ MR कुमार, A कृष्ण कुमार एंड श्रीनिवासन श्रीधर एज द चेयरमैन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन वेंशाई जेंग इनको अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। SRTI इनके द्वारा प्रथम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो कि वर्ल्ड का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म रहेगा एंड मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर आपको AI की कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन DFCC ने इंटीग्रेट किया LSP7 फाइल्स को फॉर तेजस मार्क 1 प्रोग्राम। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया इंडोनेशियन सैटेलाइट यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट। सैटेलाइट का नाम रहेगा मेरापुती 2 एंड ये इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करेगा इन द इंडोनेशिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। देन महिंद्रा फाइनेंस ने पार्टनर किया IBM के साथ टू बिल्ड अ 24/7 सुपर ऐप। मैग्नस कार्लसन ने अभी इनॉग्रल एडिशन मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ फ्री स्टाइल चेस गोट चैलेंज को जीत लिया जो कि जर्मनी में हुआ
एंड असम के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने प्रेजेंट किया 2.9 लाख करोड़ रुपीस का बजट फॉर फिस्कल ईयर 25। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पर हुई थी अभी? तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई थी ये दुबई यूएई में हुई थी। सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, राइट। ये एक थीम पे बेस्ड थी जो कि है आपकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, राइट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इस थीम पे बेस्ड थी आपकी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की, करेक्ट। यहाँ पे जो चेयरमैन रहेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के वो कौन है? वो है मोहम्मद अल गैरगावी। आई रिपीट, मोहम्मद अल गैरगावी यहाँ के चेयरमैन रहेंगे ऑफ दिस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के, राइट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन एम है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट्स कैसी रहेंगी उसके ऊपर बात करना, डिस्कशन करना। नेक्स्ट, विच इज द 119th कंट्री जिन्होंने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया? तो याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक इनिशिएटिव था जो कि इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका एम क्या था? जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराना, करेक्ट। बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराना, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो वहां पर सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स की मदद से एनर्जी तक को पहुंचाना, करेक्ट। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो गुरुग्राम में रहेगा। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। एंड यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल रहेंगे वो कौन रहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? वो हैं डॉक्टर अजय माथुर। एंड अभी माल्टा 119th कंट्री बन गया है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। और 118वीं कंट्री कौन सी थी? वो है रोमानिया। रोमेनिया आपकी 118th बनी थी और 119वीं बन गई है अभी माल्टा। Which of the following companies has not received SEBI approval to raise funds through initial public offering in November? तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी अप्रूवल नहीं मिला था कि वो आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज कर सके? वो है गैनवेज एंटरप्राइज, बाकी सबको मिला था। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया यूपीआई लाइट टू अलाउ यूजर्स टू मेक स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन विदाउट यूजिंग यूपीआई पिन? तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया गया था, राइट। एंड इसमें क्या था कि आप बिना इंटरनेट की मदद से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे थ्रू यूपीआई लाइट फीचर। किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बैंक ने इसको लॉन्च किया? फेडरल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये यूपीआई लाइट फंक्शनैलिटी लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा सितंबर 2022 में। एंड फेडरल बैंक वो पहला बैंक बना जिन्होंने लॉन्च किया दिस यूपीआई लाइट फीचर, जो उनके बैंक कस्टमर्स को अलाउ करता है टू मेक डिजिटल पेमेंट्स ऑनलाइन विदाउट यूजिंग यूपीआई पिन। मूविंग ऑन, शांति प्रयास 4, मतलब 4th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, शांति प्रयास का। ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो कि यूएस आर्मी एंड नेपाल आर्मी के द्वारा मिलकर कंडक्ट कराई गई। लोकेशन क्या रहेगी जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है? तो नेपाल में इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, करेक्ट। एंड बेसिक एम क्या है कि नेपाल की जो आर्मी है इनकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे असेस करने के लिए, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये कराया गया। 1100 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम मोर देन 17 नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, और ये 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज रहेगी शांति प्रयास, और ये 4th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, शांति प्रयास का। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, इंडियाज जीडीपी इन फिस्कल ईयर 24 विल बी डैश। तो फिस्कल ईयर 2024 में इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है वो है 6.9%। ऑप्शन 5 डालेंगे, 6.9%। वहीं पे अगर मैं बात करूं फिस्कल ईयर 2025 की, तो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 6.5%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी किनको सम्मानित किया गया? कौन सा होता है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? वो है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और इनसे अभी किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर शशि थरूर को यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड ये अवार्ड क्यों किया गया इनको? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रिलेशन है उनमें बढ़ावा देने का इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इनकी एक बुक भी याद रखेंगे, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी बुक रहेगा। एंड इनको 2019 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
किस बैंक ने रिसेंटली एनेबल किया देयर कस्टमर्स टू पे विद एनी मर्चेंट क्यूआर कोड यूजिंग द डिजिटल ई रूपी ऐप। तो वो कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्होंने अभी अलाउ किया है, किस बैंक ने अलाउ किया अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कि किसी भी बैंक के या किसी भी मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके वो डिजिटल रूपी से पेमेंट कर सकते हैं। तो वो है आईसीआईसीआई बैंक, राइट। ये किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके उससे ई रूपी से यहाँ पे डिजिटल रूपी से पेमेंट इजीली कर पाएंगे, करेक्ट। इससे कस्टमर्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर सर्विस मिलेगी एंड इससे डिजिटल रूपी का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इक्सिगो टू लॉन्च अ प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो ये रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इक्सिगो के साथ ताकि एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैल्यू प्रोपोजिशन अक्रॉस ट्रैवल सेक्टर्स जैसे फ्लाइट, ट्रेन, बसेज एंड होटल्स। एंड यहाँ पे टायर 2 एंड टायर 3 कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं केवीएस मानियन, राइट। एंड ये किन को रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस कर रहे हैं जैमिन भट्ट को टू बी द न्यू जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। फिर इसी के साथ अपॉइंटमेंट याद रखेंगे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है शांति एकाम्बरम, राइट। और यहीं पे अगर मैं बात करूं ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, देवांग घीवाला, राइट। देवांग घीवाला यहां पे ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, शांति एकाम्बरम। एंड केवीएस मानियन यहां पे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, जो कि रिप्लेस करेंगे जैमिन भट्ट को। किस बैंक ने रिसेंटली एनेबल किया देयर कस्टमर्स टू पे विद एनी मर्चेंट क्यूआर कोड यूजिंग द डिजिटल ई रूपी ऐप। तो वो कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्होंने अभी अलाउ किया है, किस बैंक ने अलाउ किया अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कि किसी भी बैंक के या किसी भी मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके वो डिजिटल रूपी से पेमेंट कर सकते हैं। तो वो है आईसीआईसीआई बैंक, राइट। ये किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके उससे ई रूपी से यहाँ पे डिजिटल रूपी से पेमेंट इजीली कर पाएंगे, करेक्ट। इससे कस्टमर्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर सर्विस मिलेगी एंड इससे डिजिटल रूपी का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इक्सिगो टू लॉन्च अ प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो ये रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इक्सिगो के साथ ताकि एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैल्यू प्रोपोजिशन अक्रॉस ट्रैवल सेक्टर्स जैसे फ्लाइट, ट्रेन, बसेज एंड होटल्स। एंड यहाँ पे टायर 2 एंड टायर 3 कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया इंडस ऐप स्टोर। ये इंडस ऐप स्टोर याद रखेंगे फोन पे के द्वारा भी लॉन्च किया गया इंडिया में। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर रहेगा। रीज़न इसको लॉन्च करने का क्या था कि गूगल प्ले की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। तो क्या है, गूगल अभी कोई भी अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिस्ट करते हैं उनके गूगल प्ले स्टोर पे तो काफ़ी हाई कमीशन 30% तक का कमीशन चार्ज करता है वो। तो इसको ख़त्म करने के लिए अभी फ़ोनपे के द्वारा ये इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया गया और इन्होंने बोला कि मार्च 2025 तक यहाँ पर हम कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये प्ले स्टोर। 2 लाख मोबाइल एप्लीकेशंस यहाँ पे डाउन रजिस्टर की जाएंगी एंड 12 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट रहेगा इस इंडस प्ले स्टोर पर, ठीक है। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया कल्पना फेलोशिप फॉर वीमेन इन स्पेस। तो हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा ये कल्पना फेलोशिप लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम रहेगा कि जो वीमेन इंजीनियर्स हैं स्पेस सेक्टर में उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट। उनको यहाँ पे स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जा सके, उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सके, राइट। उनको जो सीजन प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी गाइडेंस दी जा सके, करेक्ट। तो स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, और स्काईरूट एरोस्पेस को ही याद रखेंगे, इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट बिल्ड किया था जिसका नाम है विक्रम एस, करेक्ट। विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा,
राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया परिवार अकाउंट, राइट, फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट। मार्क करके चलेंगे, किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। एंड जो ये सेविंग अकाउंट है, इट इज ओपन टू अ फैमिली ऑफ मिनिमम 2 टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 मेंबर्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने अलॉन्ग विद टाटा न्यू हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टाटा न्यू इन्फिनिटी एंड प्लस क्रेडिट कार्ड? तो यह है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ने अलॉन्ग विद टाटा न्यू रिसेंटली लॉन्च किया टाटा न्यू इन्फिनिटी एंड प्लस क्रेडिट कार्ड को, और ये दो सेगमेंट में, इन्फिनिटी HDFC क्रेडिट कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। किस बैंक ने रिसेंटली एनेबल किया देयर कस्टमर्स टू पे विद एनी मर्चेंट QR कोड यूजिंग द डिजिटल e-Rupee ऐप? तो वो कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्होंने अभी अलाउ किया है, किस बैंक ने अलाउ किया अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कि किसी भी बैंक के या किसी भी मर्चेंट के QR कोड को स्कैन करके वो डिजिटल रुपी से पेमेंट कर सकते हैं? तो वो है ICICI बैंक, राइट। ये किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके उससे e-Rupee से यहाँ पे डिजिटल रुपी से पेमेंट इजीली कर पाएंगे, करेक्ट। इससे कस्टमर्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर सर्विस मिलेगी, एंड इससे डिजिटल रुपी का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद ixigo टू लॉन्च अ प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। तो ये रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ixigo के साथ ताकि एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैल्यू प्रोपोजिशन अक्रॉस ट्रैवल सेक्टर्स जैसे फ्लाइट, ट्रेन, बसेस एंड होटल्स, एंड यहाँ पे टायर 2 एंड टायर 3 कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, समक्का सरालमा जतारा, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, अभी किस स्टेट में हुआ? देन वेयर वॉज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन MTEX 24 इनॉग्रेटेड? नेक्स्ट, बैगलेस स्कूल, ये इनिशिएटिव था, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? चौथा, नीलगिरी मार्टेन रिसेंटली इन न्यूज़ एज एंडेमिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया? नीलगिरी मार्टेन। एंड पांचवा, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक इन द विच फॉरेस्ट? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.